साथ। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर ये तुम्हारे पिछले भव थे जो तुम्हें इतना अच्छा कुल मिला, इतने अच्छे माता पिता मिले और इतना अच्छा गुरु का सानिध्य मिला, और तुम आगे भी अपने कर्म करो ताकि तुम्हारा अगला भव सुरक्षित हो जाए। तो लेकिन महाराज जी, मैंने कई ऐसे अपने दोस्तों को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उनसे जब हम ये पूछते हैं कि ये तो तुम्हारे पिछले भव इतना अच्छा था कि तुम आज इतने अच्छे पद पर हो, तो उनका ये रहता है कि हम नहीं मानते ये पाप और पुण्य में, हम तो जो मानते हैं हमारा कर्म था जो हमें आगे लेके गया। तो वो कहाँ तक सही है? और इसी में महाराज जी मेरा एक प्रश्न और है। मैं कंपटीशन इतिहास पढ़ती हूँ, तो मैंने ये देखा है उसमें जब महावीर, मुझे इनके विचार समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं अपना एक अलग धर्म चालू करता हूँ जिसका नाम था आजीविका सेक्ट। इसका मतलब होता है महाराज जी भाग्यवादी धर्म। जैसे कि हम जैनिज्म मानते हैं कर्मवादी धर्म, वो मानते हैं भाग्यवादी धर्म। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैनिज्म में भी इनके बारे में कोई कोई डिस्क्रिप्शन है क्या? समझ गए। चूँकि समय हो गया है, ये अंतिम प्रश्न इसके बाद नहीं। हाँ, तो पहला जो प्रश्न हुआ कि वो पाप और पुण्य को नहीं मानते, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारा ये कर्म था जो हमें यहाँ ले आया। तो क्या पाप और पुण्य कर्म से अलग है? वही तो अपने वचनों में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि शुभ पुण्यश्च अशुभ पापस्य। जो शुभ कर्म है वो पुण्य होता है, जो अशुभ कर्म है वो पाप होता है। जब आप मान रहे हैं कि हमारे ही कर्म यहाँ ले आए, तो आपके कर्म मनुष्य आयु के योग रहे होंगे, वो ले आए, वो शुभ रूप में हो सकते हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं आप अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं और स्ववचन बाधित हो रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, जो महावीर और उनके समकालीन, ये जो आपने बात रखी, अपने शायद यूपीएससी के एग्ज़ाम आप फेस कर रहे होंगे, आप कोई भी पीसीएस यूपी पीसीएस की बात आप कर रहे होंगे, उसमें दर्शन के खंड में ये कि समकालीन आदि चूँकि कोई भी प्रशासनिक परीक्षाओं के एग्जाम को दर्शन पार्ट जो है, दर्शन के खंड में चाहे यूपीएससी की बात, तो 2.5 पेज का दर्शन का पार्ट बता दिया जाता है। उसमें तमाम तरह की जो जैनिज्म के बारे में कुछ भी सही धारणा नहीं है वो थोप दी जाती। यूपीएससी के जहाँ तक बात कर लें, दर्शन में जैन दर्शन का 2.5 पेज का मात्र वहाँ पर पाठ्यक्रम रखा। उसमें भी तमाम तरह की जो जैनिज्म से कहीं मेल नहीं खाती वो बातें रख दी कि महावीर की शादी हुई, जैन लोग मूर्ति पूजा को मिथ्यात्व मानते हैं। अरे आपने अध्ययन किया नहीं, जैनों के बारे में जाना नहीं, और अपनी इतनी बड़ी, और बच्चे उसी बात को लिखना ही उनकी मुश्किल बन जाती, क्योंकि हमें यूपीएससी में सिलेक्ट होना है। इससे तो अच्छा है कि वो जैन दर्शन को यूपीएससी के पाठ्यक्रम से अलग ही कर दें, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा भला और आपका एहसान हो जाएगा। अथवा यूपीएससी अथवा जो भी पीसीएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बनने के बाद, प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आपको सबसे पहले ये संशोधन कराने की आवश्यकता है कि वहाँ से ये सब चीज़ें ठीक की जाएँ। जैन धर्म की जो 2 शाखाएँ हैं, वो भी मूल तो एक ही थी, बाद में तो हो गया। तो दूसरे वाले के भी जो 3 पंथ हैं, उनमें से किसी एक की बात है कि वो शादी की बात करते हैं अथवा किसी प्रकार से मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो उनके द्वारा यदि जैन दर्शन का आपके लिए कोई कलेवर उपलब्ध करा दिया और पूरे जैनों का आपने मान्यता मान लिया, तो ये आपका अल्प ज्ञान है, ना कि जैनों का अल्प ज्ञान है, एक चीज़। दूसरा, जो आपने कहा कि वहाँ पर भाग्यवादी और कर्मवादी, ये तो जिन शासन में, जब इस युग के आदि की बात कर लें, इस काल की, चूँकि अनंतकालीन है वो तो, लेकिन इस काल में युग के आदि में जो आदिनाथ भगवान हुए, उन आदिनाथ भगवान का जो पोता था, वो पोता अभिमान में आकर के जब सोचता है कि मेरे पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मेरे लिए गणधर बनने की जब बात आए, तो 84 गणधर में एक भी गणधर में स्थान नहीं मिला। और ऐसा नहीं कि परिवार के लोगों को गणधर नहीं बनाया जाता। वृषभ जैन पहले गणधर उन्हीं के परिवार के हैं। ठीक है, ज्ञानवान है, लेकिन ज्ञान तो मेरे पास भी कम नहीं है। और जब यहाँ तक आ चुका है कि मेरे अगले भवों में मेरे लिए तीर्थंकर बनना, इतना सब कुछ संभावनाएं मेरे पास हैं, उसके बावजूद भी ऐसी कैसी भावना कि मुझे गणधर नहीं बनाया जा रहा, तो अभिमान में चूर होकर के वो समूह शरण से निकल जाता है और कहता, बैठे रहो आदिनाथ,
तुमने तो एक मत का प्रतिपादन किया, हालांकि प्रतिपादन नहीं कहते, अनंतकालीन है वो तो। मैं अब 363 मत चला के बताऊंगा। और इस अभिमान में चूर होकर के उसने एक नहीं 363 मतांतर चलाए, जो आज सारे अन्य दर्शनों के लिए कारण बन गए। इसमें भाग्यवादी, क्रियावादी, अक्रियावादी, ज्ञानवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, सब प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। तो ये आज की नहीं व्यवस्थाएं, ये तो अनंत काल से हैं। बस इस काल में अवसर पड़ी वो भी हुंडा के कारण ये सब कुछ देखने में आ गई हैं। ये सब व्यवस्थाएं अर्वाचीन नहीं, प्राचीन व्यवस्थाएं हैं। लेकिन व्यवस्थाएं प्राचीन भले ही हों, लेकिन असली अवस्था तक पहुंचने के लिए एक ही माँ सर्वमान अवस्था है, जिसका नाम है बीतराग अवस्था, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तुते।